हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस क्लास के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। लेट्स से आपका एक फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए और कोई एक और वेक्टर है आपका वेक्टर बी। अब मेरे को इनको क्या करना है कि इनका एक दूसरे का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है। अब होता क्या है कि जब अपन इनको प्रोडक्ट करते हैं तो अब उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है इन दोनों का। जब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ए और बी वेक्टर को, तो उसकी क्या हो जाती है? दो पॉसिबिलिटीज हो जाती है। फर्स्ट क्या पॉसिबिलिटी होती है कि जो मेरे को मिलेगी क्वांटिटी वो क्या होगी? स्केलर। मतलब मैं कर क्या रहा हूं? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि मेरे को जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी क्या होगी? स्केलर। और एक सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है कि दो वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो मेरे को क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी? वेक्टर। अब दो पॉसिबिलिटी हो रही है किसकी? आपके मिलने वाले प्रोडक्ट की। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि वेक्टर के कितने टाइप हो जाते हैं? दो इसके प्रोडक्ट के। फर्स्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। और सेकंड क्या होता है? आपका वेक्टर प्रोडक्ट। तो कोई भी दो वेक्टर ए और बी जब अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मिलने वाली जो क्वांटिटी अगर वो स्केलर है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। और अगर उनको मिलने वाली क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो अपन उनके प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? लेट्स से आपका कोई एक वेक्टर है वेक्टर ए और ऐसे कोई आपका वेक्टर है वेक्टर बी, जिन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है? थीटा। तो अब स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को और क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्यों डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं? क्योंकि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोडक्ट का वो ऐसे होता है कि कोई भी दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो अगर मेरे को उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो उन दोनों के बीच में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डॉट। तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या निकाल रहा हूँ? स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए बी कोस थीटा। ये क्या होता है? आपका स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला। इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी, जब मैं उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालूंगा तो मेरे को जो मिलेगा वो क्या होगा? उन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? बी। तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में जो एंगल है, कितना एंगल है? थीटा। उसका कोसाइन मतलब उसका कोस थीटा। तो कोई भी दो वेक्टर ए और एक वेक्टर है बी, उन दोनों का जब मैं क्या करता हूँ? डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? फाइनल ए बी कॉस थीटा। तो अपन इसके फॉर्मूले को दो तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है? लेट से एक वेक्टर है आपका वेक्टर ए और एक वेक्टर है आपका वेक्टर बी। तो अगर मैं बी से परपेंडिकुलर डालता हूँ ए के ऊपर, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला तो मैं इसको, अगर ये एंगल कितना है आपका? थीटा। तो ये अगर एंगल, ये आपका क्या है? बी। और ये क्या बन रहा है? थीटा। तो अपन ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बी कोस थीटा। यहां से लेके यहां तक ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ये कितना हो गया? बी कोस थीटा। और ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बी साइन थीटा। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब, और ये आपका क्या? ए। ये कंप्लीट क्या? ए। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाता है? ए मल्टीप्लाई बाय बी कोस थीटा। तो कितना हो गया? ये ए बी कोस थीटा। और ए बी कोस थीटा ये आपका क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां से अपनी एक और डेफिनेशन निकल जाती है स्केलर प्रोडक्ट की। क्या डेफिनेशन निकलती है कि कोई भी दो वेक्टर ए और बी, उनका अगर मेरे को स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो वो क्या होगा? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट, क्योंकि कंप्लीट बी तो आ नहीं रहा, क्या आ रहा है? बी कोस थीटा। तो सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट, लेकिन कंपोनेंट तो दो है, एक तो बी कोस थीटा एक बी साइन थीटा। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा कि एक वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट। कौन सी डायरेक्शन में? फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। फिर से दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन का कंपोनेंट। ये क्या होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है अपने माइंड में कि सर आपने जैसे बी का ही कंपोनेंट लिया, ए का नहीं ले सकते क्या? तो ए का भी ले सकते हैं। लेट्स से आपका एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक आपका वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, तो आपने पहले क्या करा था? बी के कंपोनेंट करे थे, बी का रिजोल्यूशन करा था। अब यहाँ पे बी का ना करके अगर अपन ए का करें तो कैसे पॉसिबल होगा? तो ए से मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे इसके ऊपर 90 डिग्री प्लॉट करा तो ये जो हो गया, ये कितना हो गया? अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? ए कोस थीटा। और
ये कितना हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, वापस यही हो गया आपका कि ये आपका ये कंप्लीट है, ये कितना है बी, और यहाँ से लेके यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कट हो रहा है ये कितना ए कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, कितना हो गया आपका ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय बी, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो यही आपका वापस क्या होता है आपका वही डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो अब आप चाहे क्या करो, सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट फर्स्ट की डायरेक्शन में लो, या फिर आप क्या करो कि फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट सेकंड की डायरेक्शन में लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी कंप्लीट वही डेफिनेशन क्या निकल जाती है कि कोई भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एक वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि किसकी डायरेक्शन में है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। अब अपन क्या देखते हैं यहाँ पे कि ए वेक्टर क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, बी वेक्टर भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि अपन क्या देखते हैं कि ए क्या है आपका मैग्नीट्यूड, बी भी क्या है मैग्नीट्यूड, और cos थीटा भी क्या है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आपने दो वेक्टर का क्या करा, आपने स्केलर प्रोडक्ट करा, तो जो आपको मिलने वाली क्वांटिटी होगी स्केलर प्रोडक्ट के बाद जो मिलने वाली क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, वेक्टर ना होगी क्या होगी स्केलर। इसलिए अपन उनको क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, अपन को पता है, लेकिन अपन फॉर्मूले के टर्म्स में यहाँ पे उसको देख रहे हैं। अब बात आती है इसके एग्जांपल की कि सर इसका एग्जांपल कैसे होगा, कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब आपका क्या होगा कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्केलर। कैसे अपन इसको समझ सकते हैं, लेट से आपकी बॉडी है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है F, जो कि आपका एक बॉडी के ऊपर आपका क्या फोर्स लगा F, और उस बॉडी का क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब पहले वो कहाँ पे थी ए पोजीशन पे, और वो कहाँ पे पहुंच गई बी पे, ठीक है, ए से कहाँ पहुंच गई बी पे, तो उसका क्या होगा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ए से बी पे वो पहुंची तो कुछ ना कुछ उसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि वर्क डन बताओ, तो वर्क डन का अपना फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये अपन ने पढ़ा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है वर्क डन। अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि अब दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही नहीं है, यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि डायरेक्शन तो सेम ही नहीं है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट वेक्टर आपका कौन सा है फोर्स वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट में कौन सी क्वांटिटी होती है वेक्टर, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो अब एक वेक्टर जा रहा है ऐसे और सेकंड वेक्टर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट आगे, इसका मतलब ये डायरेक्शन किसकी हो गई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, और ये डायरेक्शन किसकी है फोर्स की, और दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, लेट्स से आपका एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे थीटा। तो इसका मतलब एक वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा जो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में ना होके फर्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है थीटा। अब इसको कैसे समझे, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में लूं, या फिर फोर्स का वो कंपोनेंट लूं जो कि कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में। अब लेना तो मेरे को सेकंड वाला पड़ेगा। कैसे इसको समझ सकते हैं कि अब फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसी ने तो क्या करवाया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट कितने निकले आपके दो, क्योंकि एंगल अगर बन रहा है थीटा तो एक कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा एफ कोस थीटा, और परपेंडिकुलर उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। तो अपन क्या देखते हैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आगे, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ मतलब कौन से वाले कंपोनेंट ने कराया होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने। तो यहाँ पे अब मेरा जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा एफ कोस थीटा, और उसे मल्टीप्लाई में अपन क्या कर रहे हैं एस आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अब यही क्या होता है मेरा वर्क डन। तो अब मैं यहाँ क्या देखता हूँ कि मेरा जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया एफ एस कोस थीटा, और ये क्या हो गया मेरा वर्क डन। अब यहाँ पे फिर से देखना, अब यहाँ पे आपने करा क्या एक्चुअल में पूरा, अब वर्क डन होता क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपने पूरा फोर्स ना लेकर के क्या लिया फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जो कौन सी डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। क्यों लिया, क्योंकि वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसी ने तो डिस्प्लेसमेंट करवाया। एक क्या बचा एफ साइन थीटा, वो तो कहाँ लग रहा है ऊपर लग रहा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ। तो वो कौन सा कंपोनेंट था एफ कोस थीटा, इसलिए अपन ने यहाँ पे कंप्लीट एफ ना लेके क्या लिया एफ कोस थीटा और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई सेम, क्योंकि जो एफ कोस थीटा की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है डिस्प्लेसमेंट की। तो इसलिए आपका फाइनल क्या बचा एफ एस कोस थीटा, और एफ एस कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं एफ डॉट एस। तो अपन इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एफ डॉट
एस। तो इसलिए अपन क्या लिखते हैं कि जो आपका वर्क डन होता है वो आपका कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कौन सा प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जो कि मल्टीप्लीकेशन है किस किस का, एक तो फोर्स का और एक डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका एग्जाम्पल। यस, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट की कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि आपका जो ए डॉट बी होता है वेक्टर का, वही आपका क्या लिख सकते हैं उसको अपन बी डॉट ए, मतलब उसको पोजीशन उनके अपोजिट अपन कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आती है ओवरऑल, वो वैल्यू दोनों की क्या आती है, सेम। मतलब जो ए डॉट बी वेक्टर होगा वही आपका क्या होगा, बी डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन। मतलब अगर कोई आपका एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है कोई बी प्लस सी, तो अगर अपन ए वेक्टर के साथ बी प्लस सी वेक्टर का अगर अपन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये सिंपल अपने जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही होगा आपका ए डॉट बी। पहले ए का अपन कर रहे हैं बी के साथ, तो ए डॉट बी और उसके बाद में ए डॉट सी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई कौन सी, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड अपन बात कर रहे हैं इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब एक कोई वेक्टर है ए, एक कोई दूसरा वेक्टर है बी, और वो दोनों एक दूसरे की क्या परपेंडिकुलर है। ये एक वेक्टर है ए और ये कोई दूसरा वेक्टर है बी, और वो दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। तो उस केस के अंदर आपका जो ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी वेक्टर, वो क्या होगा आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कॉस कितना हो गया 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0। तो उस केस में आपका ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 0, बिकॉज कॉस 90 कितना होता है आपका 0। तो उस केस में जब 0 आप मल्टीप्लाई करोगे ए बी से, तो आपका ओवरऑल आंसर भी कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या होता है कि ए डॉट बी कितना हो जाएगा आपका 0। कौन से केस के अंदर 0 हो जाएगा, जब आपके दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंड हैविंग सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर जो कि क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, और उनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम। उस केस में अपन बात करते हैं कि ए डॉट बी क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या एंगल ए बी के बीच में। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेम डायरेक्शन। मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के, एक तो क्या है पैरेलल है और उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब पैरेलल है और डायरेक्शन सेम है, मतलब ये जो ए वेक्टर है ऐसे ही क्या है बी वेक्टर, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम। डायरेक्शन जब सेम होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है 0। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, कॉस 0 की आपकी वैल्यू कितनी होती है 1। उस केस में अपन क्या देखते हैं कि आपका ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए बी। कॉस की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो आपका ए डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए बी मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और मतलब कोस हट गया क्योंकि कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। तो इस केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तो उस केस में उनका जो प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यही पॉसिबल है, क्योंकि कोस की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 1। नेक्स्ट, इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, और एक दूसरे में उनकी डायरेक्शन कितनी है, अपोजिट। मतलब अगर ए वेक्टर आपका किधर जा रहा है, अगर ए वेक्टर आपका ये है, तो बी वेक्टर क्या है, उसके पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, अपोजिट। उस केस में अपना ए डॉट बी वेक्टर क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे आपका थीटा कितना जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो थीटा कितना हो गया 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। cos 180 की वैल्यू अगर -1 यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, तो उस केस में आपका a डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय क्या, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से, तो -1। तो फाइनल आपका कितना आ गया, a डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस का ए बी, माइनस ऑफ ए बी। तो ये कब आता है आपका, जब आपके दो वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल और उनकी डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, और कोस की वैल्यू कितनी आ रही है -1। 1 क्या होती है वैल्यू मैक्सिमम, और उसका नेगेटिव 1 का क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये आपकी क्या पॉसिबल है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, इससे मिनिमम पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आती है 1, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दो वेक्टर पैरेलल, तो क्या हो जाती है उनकी -1, जो कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ
ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, मतलब अगर आपको कोई वेक्टर है एक ए वेक्टर, उसको अगर मैं उसी से ही अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ठीक है, तो आपका कितना आता है, सबसे पहले क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, ए का वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा ए, और वापस उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा ए, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब दो वेक्टर है, अब एक वेक्टर है ए, उसको मैं उसी से ही मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो दोनों क्या होगा एक दूसरे के कोलिनियर, एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 कितनी वैल्यू होती है उसकी 1, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a इंटू ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका फाइनल आंसर भी कितना आएगा a स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक वेक्टर को उसी वेक्टर से क्या करवाता हूँ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो जो मेरा आंसर होगा वो जो प्रोडक्ट होगा उनका स्केलर प्रोडक्ट वो क्या होगा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का इक्वल होगा, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ए, और आपका आंसर कितना आ रहा है ए स्क्वायर। इसका मतलब अगर किसी वेक्टर को उसके सेल्फ से अगर क्या करूँ मल्टीप्लाई, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या है आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर। टू सिमिलर बेस ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, 7 प्रॉपर्टी और 8 प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है काफी ज्यादा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर्स, टू सिमिलर बेस वेक्टर, अब बेस वेक्टर कौन से होते हैं आपके आई जे और के, बेस वेक्टर कौन से होते हैं आई केप जे केप और के केप, ये कौन से, ये क्या होता है आपके बेस वेक्टर, अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेस वेक्टर या फिर ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर। टू सिमिलर बेस वेक्टर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा पहला मैं बेस वेक्टर ले रहा हूँ आई, अब ये क्या बोल रहा है अगर आपके बेस वेक्टर दोनों क्या हो सेम हो, मतलब अगर मैं आई कैप को क्या करूँ उसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ वापस किससे आई कैप से, यही मतलब हुआ ना। आपके फॉर्मूला क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या होता है ए बी cos थीटा। अब यहाँ पे क्या है क्या बोल रहा है अगर सिमिलर बेस वेक्टर का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या होता है कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, तो इसका आंसर क्या आएगा दोनों का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है ए बी क्या मैग्नीट्यूड, अब आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ऐसे वापस मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं सेम से, तो वापस आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब कॉस ऑफ एंगल आई वेक्टर और आई वेक्टर कौन सी डायरेक्शन का वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन का, तो फर्स्ट भी क्या है आई वेक्टर, सेकंड भी क्या है आई वेक्टर, मतलब दोनों आई वेक्टर, मतलब दोनों कौन सी डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों बीच के एंगल का, दोनों जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर उनके बीच का एंगल कितना हो गया 0, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0, तो cos 0 की आपकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसका मतलब जब मैं आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करता हूं किसे आई कैप से, तो मेरी वैल्यू कितनी आती है 1, और यही क्या है मेरी प्रॉपर्टी कि अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट करता हूं किसका सिमिलर बेस प्रोडक्ट का, तो जो मेरा आंसर होगा वो आंसर मेरा क्या होगा यूनिटी 1। ठीक है, तो इस यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि अगर आई कैप डॉट आई कैप करा तो कितना आया 1, ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो भी कितना आएगा 1, और ऐसे ही के कैप डॉट के कैप करेंगे तो कितना आएगा आपका 1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, कितनी वैल्यू आएगी इन सबकी 1। ये आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर सिमिलर बेस वेक्टर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो जो आपका आंसर आता है वो कितना आता है 1 यूनिटी, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट बेस वेक्टर। अब यहाँ पे क्या करा था अपन ने आई को आई से करा, जे को जे से, के को के से, लेकिन अगर इनको डिफरेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो अब आपका आंसर क्या होगा देखते हैं अपन। फॉर एग्जांपल आपका आई कैप को मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कौन सा प्रोडक्ट कर रहा हूँ स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूँ मतलब डॉट, आई के बाद क्या है जे, आई और जे मैंने क्या करा दो आपके बेस वेक्टर लिए और उनका मैं क्या कर रहा हूँ स्केलर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो आई डॉट जे का वेक्टर, तो क्या होगा दोनों का मैग्नीट्यूड कितना, आपका वही फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा, तो आई केप डॉट जे केप कितना होगा आई केप, इसका आई केप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ऐसे जे केप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब आई केप कौन सी डायरेक्शन का वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वाई डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है जे केप। अब आई और जे, आई कौन सी डायरेक्शन में एक्स में, जे कौन सी डायरेक्शन में वाई में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0।
तो उस केस में आपका ये प्रोडक्ट कितना आ गया यहाँ पे, आई कैप डॉट जे कैप कितना हो गया 1 इंटू जीरो, 1 इंटू जीरो क्या होगा आपका 0। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दो डिफरेंट बेस वेक्टर को आपस में अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो उनका प्रोडक्ट कितना आता है 0, और अगर सिमिलर को करता हूं तो उनका प्रोडक्ट कितना आता है यूनिटी। अब डिफरेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या करा आई डॉट जे कैप, अब अगर इसकी जगह मैं जे डॉट के करूं तो भी क्या आएगा सेम, क्योंकि ये आपका x, ये आपका y और ये आपका z, ये आपस में एक दूसरे के ऐसा परपेंडिकुलर है। तो चाहे आप i डॉट जे करो, चाहे आप z डॉट के करो, या फिर आप k कैप डॉट i कैप करो, इन तीनों केस के अंदर आपका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि ये जो दोनों पेयर बने हुए हैं बेस वेक्टर के, इनके बीच का एंगल आपका कितना है 90 डिग्री, और 90 की वजह से cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसलिए इन सब की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है 0। तो फिर से सिमिलर अगर बेस वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट उनका कितना आता है 1, और अगर डिफरेंट बेस वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उनका आंसर कितना आता है 0। यस, अब अपन बात करते हैं जो 9th प्रॉपर्टी है आपकी। 9 क्या प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब अगर मैं कोई दो वेक्टर है आपका, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, अगर मैं उनका प्रोडक्ट करता हूँ कौन सा स्केलर प्रोडक्ट, तो जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है फाइनल वो आपको क्या मिलता है। तो एक बार अपन इसको करके देखते हैं। लेट अज्यूम आपका ए वेक्टर कितना है, किसी भी वेक्टर को अपन कंप्लीट डिफाइन कैसे करते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर, ऐसे ही वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, ऐसे ही जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उसका यूनिट वेक्टर। ऐसे ही कोई मैंने एक वेक्टर अज्यूम करा बी, ये मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। अब अगर मेरे को क्या करना है कि इनका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कौन सा वाला करना है स्केलर प्रोडक्ट। तो अब इनको एक बार करके देखते हैं कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइनल क्या आता है। तो मेरे को क्या निकालना है ए डॉट बी वेक्टर, क्या निकलेगा आपका ए वेक्टर कितना है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के डॉट में कर रहा हूँ किसका बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के, ये मेरे को करना है मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मतलब है कि पहले मेरे को ए एक्स आई के को पूरे इस बी के उससे मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे ही ए वाई जे के वापस पूरे इसके बी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करना है, और ऐसे ही मेरे को लास्ट में ए जेड के को वापस बी से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा ए एक्स आई कैप, इसको मेरे को क्या करना है कंप्लीट बी से मल्टीप्लाई करना है। तो बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप, ये क्या हो गया मेरा ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लिकेशन। अब ऐसे ही मैं किसका करूँगा प्लस ए वाई जे कैप, इसको क्या करना है वापस कंप्लीट बी से मल्टीप्लाई, तो बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप, और लास्ट में मेरे को क्या करना है प्लस अपने ए जेड के कैप को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है वापस कंप्लीट बी से। तो बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप, मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने दो प्रॉपर्टी देखी, फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी है आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, कितना होता है ये अगर सेम होता है तो बीच का एंगल कितना हो जाता है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है यूनिटी। और अगर ऐसे टू डिफरेंट बेस वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरी 0। ये मेरे को अभी प्रीवियस टू प्रॉपर्टीज मैंने देखी थी और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे लिख दी। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है चीज़ों को। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, ए एक्स आई कैप को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे बी एक्स आई कैप से, तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक बार यहाँ पे देखते हैं कितनी हो गई। ए एक्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बी एक्स, ए एक्स आई कैप को इससे जब मैंने मल्टीप्लाई करा बी एक्स आई कैप से, इसको मल्टीप्लाई करा इससे, तो दोनों के मैग्नीट्यूड हो गए मल्टीप्लाई और दोनों की डायरेक्शन हो गई मल्टीप्लाई। डायरेक्शन क्या है आई कैप डॉट आई कैप प्लस मैं बात कर रहा हूँ अब आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप को क्या लिख सकता हूँ मैं यूनिटी 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा यूनिटी 1। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है मेरा ऐसे ही ए एक्स आई कैप को अब नेक्स्ट मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है बी वाई जे कैप से, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बहुत ध्यान से देखना ए एक्स बी वाई, ये तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड। अब
डायरेक्शन आई कैप डॉट जे कैप, फिर से आई कैप डॉट जे कैप, और आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होती है 0। इसका मतलब क्या है कि जब मैं ax आई कैप को मल्टीप्लाई करूंगा किससे by जे कैप से, तो मेरे इसकी डायरेक्शन कितनी हो गई 0। तो उस वजह से मेरा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किससे होगा 0 से, क्योंकि मेरा यहाँ पे 0 हो रहा है। इसको मैं एक बार यहाँ पे साइड में आपके कर दे रहा हूँ कि अपन क्या कर रहे हैं ax आई कैप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट किससे by जे कैप से। तो क्या हो गया ax by, ये तो क्या हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कितनी हो गई आई कैप डॉट जे कैप, और आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होती है मेरी 0। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ax by से तो कितना हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई बाय 0, तो ओवरऑल आंसर भी क्या आएगा मेरा 0। इसका मतलब जब मैं अपने ax आई कैप को मल्टीप्लाई करूंगा by जे कैप से तो आंसर कितना आना चाहिए 0 प्लस। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं ax आई कैप मल्टीप्लाई बाय bz k कैप, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया ax मल्टीप्लाई बाय bz। अब डायरेक्शन आई कैप डॉट के कैप, और आई कैप डॉट के कैप अपन करते हैं तो आंसर कितना आता है 0, क्योंकि दोनों वापस परपेंडिकुलर हो गए। तो इससे अपन को क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे भी आपका जो आंसर आ जाएगा इनका, ये भी कितना हो जाएगा 0। तो इससे अपन को समझ में क्या आया, बिल्कुल शॉर्ट में अपन को करना है, बहुत इलोबरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजीली अपन समझ सकते हैं कि जो सेम आपका डायरेक्ट यूनिट जो बेस वेक्टर सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओनली वो ही टर्म्स आपकी बचेगी फाइनल में। जितने भी आपके डिफरेंट बेस वेक्टर की वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है वो सारी आपस में क्या हो जाएगी 0। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए मैंने वहां पे वो लिखा। तो जब मैंने फर्स्ट ax आई कैप को कंप्लीट बी वेक्टर से करा तो ओनली मेरी कौन सी टर्म बची, जो क्या था सिमिलर बेस वेक्टर था। ये आपको सेकंड में ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ ay जे कैप को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ bx आई कैप से, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ay bx। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, जे कैप मल्टीप्लाई बाय आई कैप, जे कैप मल्टीप्लाई बाय आई कैप, आई डॉट जे डॉट आई दोनों एक ही बात है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। इसका मतलब जब जे कैप वाली टर्म को आई कैप से करा तो ये कितना हो गया 0, तो प्लस आपका 0। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं ay जे कैप मल्टी डॉट by जे कैप, दोनों के अंदर क्या आ रहा है जे कैप, दोनों जो आपके बेस वेक्टर है वो क्या है सेम है जे कैप, और बेस वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा उसका 1। तो इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं ये कितना आएगा आपका ay मल्टीप्लाई बाय by, इसकी अपन अभी बात कर रहे हैं इसकी by, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो गया जे कैप डॉट जे कैप। वापस नेक्स्ट अपन देखते हैं, और जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ay जे कैप की किससे bz k कैप से। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ay bz, लेकिन डायरेक्शन जे कैप डॉट k कैप, और z डॉट k कैप की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो प्लस 0। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लास्ट क्या है आपका ये रहा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ az k कैप को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ bx आई कैप से, मैग्नीट्यूड कितना हो गया az bx, डायरेक्शन क्या हो गया यूनिट वेक्टर k कैप डॉट आई कैप, और k कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब ये कंप्लीट कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं az k कैप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे by जे कैप से, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा az by, डायरेक्शन कितनी हो जाएगी k कैप मल्टीप्लाई बाय जे कैप, और k कैप मल्टीप्लाई बाय जे कैप कितना आ रहा है आपका 0, तो कंप्लीट आपका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस। नेक्स्ट अपन बात करें लास्ट क्या है आपका az k कैप मल्टीप्लाई बाय bz k कैप, दोनों के अंदर मैग्नीट्यूड कितना हो गया az bz, और डायरेक्शन कितनी हो गई k कैप डॉट k कैप, k कैप डॉट k कैप कितना है 1, मतलब ये आपका मैग्नीट्यूड होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा az bz k कैप डॉट k कैप। ठीक है, तो इससे अपन को क्या समझ में आया कि ओनली कौन सी टर्म बची, और k कैप डॉट k कैप आपका कितना होता है 1। तो ओनली कौन सी आपकी टर्म बचती है यहाँ पे इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो वाली जिनके यूनिट वेक्टर क्या है बेस वेक्टर सेम है, और जिनके अपोजिट है वो आपके क्या हो जाते हैं कैंसिल। तो इस टर्म्स में अपन इसको फाइनल आपका बचता कितना है ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये क्या आया मेरा फाइनल मल्टीप्लिकेशन आया। किसका फाइनल मल्टीप्लिकेशन आया मेरा, जब मैं कोई भी दो वेक्टर को क्या करता हूँ
स्केलर प्रोडक्ट लेता हूँ, जब भी मैं क्या करता हूँ किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट लेता हूँ तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या है, अब ये मैं देखता हूँ ये क्या है, ax bx। अब ax ay az ये क्या होते हैं मेरे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। दो वेक्टर के a और b वेक्टर उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। ax bx ay by az bz, और उनके प्रोडक्ट का क्या हो रहा है यहाँ पे, सब्मिशन। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ एक डेफिनेशन की फॉर्म में कि कोई भी दो आपके स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो जो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। मतलब कोई भी दो वेक्टर है अगर उनका मैं क्या करता हूँ स्केलर प्रोडक्ट करता हूँ तो स्केलर प्रोडक्ट उनका क्या होगा, इट विल बी द समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ देयर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, इससे अपन को ये पता चला कि ये आपका दो वेक्टर का क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट। यस, अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी वो क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी। मतलब कोई भी दो आपके वेक्टर है ए और बी, उनके बीच का जो एंगल है वो कैसे अपन निकाल सकते हैं। तो आपके डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है आपका, ए बी कोस थीटा। अब अगर मैं कोई थीटा निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका कोसाइन निकालना है, कोस थीटा निकालना है, तो कोस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी। ए बी क्या है, उसके मैग्नीट्यूड, किसी भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ए, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बी। तो अभी अपन ने यहाँ पे निकाला कि कोस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अभी तो अपन ने प्रीवियस के अंदर निकाला, उसका रिजल्ट क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है कि जो आपका वेक्टर है उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन का सम। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ से ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइड बाय ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर आपका क्या है, लेट से आपका ए वेक्टर कितना है, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। अब इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड अपन को पता है, मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है, ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये अपन ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले वीडियो जब अपन ने देखा था उसके अंदर अपन ने समझा था कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, उसके स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं किसकी, बी के मैग्नीट्यूड की, तो डॉट बी एक्स स्क्वायर, ऐसे ये जैसे ए का निकला वैसे क्या हो जाएगा बी का, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये क्या होगा मेरा कोस थीटा में इजीली यहाँ से निकाल सकता हूँ वैल्यूज पुट करके। तो ये क्या हो जाती है मेरी लास्ट प्रॉपर्टी, जिसमें अपन क्या निकालते हैं, कोस थीटा कोई भी हो तो उसकी वैल्यू अपन यहाँ पे निकालते हैं। यस, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ एफ इक्वल टू, मतलब आपको क्या दे रखा है, फोर्स की इक्वेशन दे रखी है, फोर्स वेक्टर की, और आपको क्या बोल रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल पोजीशन आर क्या है, मैंने आपको बताया था आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे रखा है R1, ऐसे आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर दे रखा है R2। मतलब स्पेस के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इसलिए उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन बताइए। अब वर्क डन अपन जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो एफ डॉट एस, अब एफ डॉट एस के लिए आपका जो एस है वो एस क्या है आपका यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। अब इसने तो अपन को क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर, दो अलग अलग दे रखे हैं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अपन को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो अपना जो डिस्प्लेसमेंट अपन एक बार पहले निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है R2, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 ये रहा, R1 ये रहा, तो अपन यहाँ पे माइनस कर रहे हैं I1 कैप प्लस J कैप प्लस K कैप माइनस इनिशियल वेक्टर कितना है आपका 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। जब अपन इसको माइनस करते हैं तो अपना कितना आ जाता है I माइनस 2I कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ I कैप प्लस J माइनस 3J, कितना बचेगा आपका माइनस 2J
प्लस के माइनस के, अब के माइनस के वो कितना हो जाएगा 0, तो आपका कितना हो जाएगा 0 के कैप, कैसे लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई में, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब अपन को इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है, फोर्स से, तो अपन को क्या मिल जाएगा अपना वर्क डन। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स वेक्टर कितना है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मल्टीप्लाई बाय डॉट एस। अब डॉट एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ रहा है, माइनस ऑफ आई कैप माइनस 2j कैप। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू कितना है 2i मल्टीप्लाई बाय माइनस आई, तो अब i डॉट आई तो कितना हो जाएगा 1, i डॉट आई अपन को पता है i कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, तो बचेगा कितना है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना है -1, ठीक है, प्लस 3j और यहाँ पे कितना है -2j, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस के कैप, यहाँ पे कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे के कैप नहीं है तो कितना हो जाएगा 0। फाइनल इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2 × 1 कितना हो जाता है आपका 2 -2 और 3 × 2 कितना हो जाता है 6, तो -6। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -2 -6 कितना होता है 8 माइनस, और अब वर्क डन फाइनल अपना आंसर कितना आ गया -8। तो ये तो क्या है मैग्नीट्यूड, और वर्क डन की इसकी वर्क डन की यूनिट क्या होती है आपकी जूल, तो फाइनल अपन आंसर क्या कर लेंगे 8 जूल। तो ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर। फिर से क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फोर्स वेक्टर दे रखा है और 2 पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। आपको क्या पूछा है, वर्क डन निकालो। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस वेक्टर। अब एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वेक्टर की टर्म्स में बोल दो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस तो कैसे होगा, आई कैप से आई कैप माइनस होगा, ऐसे जे कैप से जे कैप और ऐसे ही के कैप से के कैप। तो फाइनल आपको आंसर भी किसमें मिलेगा, आई जे के मैग्नीट्यूड कितना हो गया 0, तो डायरेक्शन का रोल ही नहीं है, तो यहाँ पे ओवरऑल ओनली आई और जे की टर्म्स बची। और उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जब मैं क्या करता हूँ अपने वर्क डन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ वर्क डन के वेक्टर से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा। और मल्टीप्लाई अपन कैसे करते हैं, वही अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जो होता है आई कैप का ओनली किससे, आई कैप से। ऐसे अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं फाइनल अपन को क्या मिल जाता है वर्क डन का मैग्नीट्यूड। यस, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर। अब एंगल बिटवीन वेक्टर कोई 2 वेक्टर आपको दे रखे हैं, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी। तो अपन को पता है कि आपका ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है आपका ए बी कोस थीटा। तो यहाँ से अपन को क्या निकालना है, थीटा निकालना है, एंगल पूछ रहा है, तो कोस थीटा कितना होता है अपना फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी क्या उनका मैग्नीट्यूड और ए क्या उनके प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन। और प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन अपन को ये निकालना है, फिर अपन को ये इंडिविजुअल निकालना है और उनको क्या करना है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो इसको अपन डाल देते हैं लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले अपन इनके प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है आपका आई केप प्लस 2j केप माइनस के केप डॉट कितना है माइनस ऑफ आई केप प्लस जे केप माइनस का 2k केप। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आई से आई, जे से जे और के से के, आई और यहाँ पे क्या माइनस आई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस जे की अपन बात करते हैं, यहाँ पे कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना है 1 प्लस यहाँ पे कितना है माइनस के मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है -2। तो फाइनल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना 1 × -1 कितना होता है -1, ये कितना आ रहा है 2 × 1 कितना होता है 2, तो +2, और ये कितना आ रहा है आपका -1 -2 कितना बचेगा 2, तो +2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 - 1 कितना होता है 3। तो आपका जो मैग्नीट्यूड हो गया किसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कितना आ गया 3। अब अपन को क्या निकालना है, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड अपन निकाल रहे हैं। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ax² प्लस ay² प्लस az² कितना हो जाएगा ax², ए कितना है अपना, ये रहा ए x² x कितना कंपोनेंट है, ये आई मतलब साथ में कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2j मैग्नीट्यूड कितना है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के मतलब -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4
और -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, तो कितना आ गया √6। ऐसे ही अपन क्या निकाल रहे हैं, b का मैग्नीट्यूड कितना निकल जाएगा आपका, b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस आई मतलब कितना है -1 का स्क्वायर प्लस जे मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -2 के मतलब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा, ये भी √6। तो मेरे को क्या मिल गया, सॉरी ये मैग्नीट्यूड है, तो एक तो मेरे को क्या मिल गया, a का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है √6 और b का मैग्नीट्यूड वो भी कितना आ रहा है √6। तो ये जो मेरी वैल्यूज है किस किस की, a b के प्रोडक्ट की और a और b के मैग्नीट्यूड की, इन सबको मैं क्या पुट कर रहा हूँ वन इक्वेशन में। तो वन इक्वेशन में पुट कर रहे हैं अपन, तो a b का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 3, तो ऊपर कितना आ गया 3, a b के मैग्नीट्यूड की जगह पे कितना आ गया 3 यहाँ से, और इसके बाद डिवाइड में क्या है a और b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड कितना है आपका √6 और b का मैग्नीट्यूड भी कितना है √6, तो क्या आ जाएगा √6 मल्टीप्लाई बाय √6 कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 1/2 और कोस, यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको, कोस थीटा कितना आ रहा है 1/2। अब कोस में किसकी वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की, इसका मतलब आपका थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसे ही अगर यहाँ पे आधा होता √3/2 तो वो किसकी वैल्यू हो जाती है आपकी cos 30 की, तो वहां पे अपन क्या लिख जाते हैं cos 30। ठीक है, थैंक यू।